लैटिन अमेरिका की धरती अचानक फटती है। हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। चीख पुकार और मौत के इस तांडव के बीच वहां से 15,000 किलोमीटर दूर भारत के अंदर रातों रात एक टॉप सीक्रेट मीटिंग होती है। कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय वायुसेना के विशालकाय C-17 ग्लोबमास्टर विमान एक बेहद खास मिशन पर उड़ान भरते हैं। लेकिन दोस्तों, एक नॉर्मल मिशन ये बिल्कुल नहीं था। अमेरिका, यूरोप और चाइना जैसे पावर्स के पहुंचने से पहले ही भारत अपना सबसे घातक और एडवांस सिस्टम उस देश के अंदर उतार देता है। अब दोस्तों, सवाल यहां पर आता है कि लैटिन अमेरिका के इस गहरे संकट में ऐसा कौन सा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक छिपा हुआ था जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक मानवीय पहल है या फिर ग्लोबल एनर्जी मार्केट और पावर बैलेंस का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक गेम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और इस वीडियो के अंदर हम भारत के ऑपरेशन अमिस्ताद को डिकोड करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 24 जून 2026 को। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला, जो पहले से ही भयंकर आर्थिक और राजनीतिक संकटों से घिरा हुआ था, अचानक से प्रकृति के सबसे बड़े कहर का शिकार हो जाता है। दोस्तों, 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो विनाशकारी भूकंपों ने इस देश की पूरी रीढ़ तोड़ करके रख दी। मंजर इतना खौफनाक था कि देखते ही देखते 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और मलबे के नीचे दबे लोगों की चीखें पुकारें दुनिया भर के अंदर गूंजने लगी। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये मौत का आंकड़ा 10,000 या उससे भी बहुत आगे जा सकता है। लापता लोगों की तादाद 50,000 से पार जा चुकी है और वहां की सरकार पूरी तरह से बस बेबस नजर आ रही है। पूरी दुनिया सन्न थी। लेकिन दोस्तों, जब तक दुनिया के बड़े देश अपनी कूटनीतिक मीटिंग्स के अंदर बिजी थे, तब तक भारत अपना पहला और सबसे बड़ा मूव चल चुका था। भारत ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए लॉन्च कर दिया ऑपरेशन अमिस्ताद। दोस्तों, स्पेनिश भाषा के अंदर अमिस्ताद का मतलब होता है दोस्ती। लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर दोस्ती सिर्फ शब्दों से नहीं होती है, बल्कि तेज एक्शन से साबित होती है। इंडियन एयरफोर्स के दो बड़े हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 35 टन से ज्यादा आवश्यक राहत सामग्री, लाइफ सेविंग दवाइयों और क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर के वेनेजुएला के आसमान में पहुंच गए, जिनके साथ में थी इंडियन आर्मी की 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल की 41 सदस्यों वाली एक एलीट मेडिकल और रेस्क्यू टीम, जिसमें देश के सबसे बेहतरीन ट्रॉमा सर्जन्स और NDRF की जवान तैनात थे। लेकिन दोस्तों, जो चीज इस पूरे मिशन को सबसे अलग और गेम चेंजर बनाती है, वो है भारत का स्वदेशी भीष्म क्यूब। भीष्म क्यूब कोई साधारण मेडिकल किट नहीं है। ये भारत का अपना मॉड्यूलर, पोर्टेबल और अल्ट्रा मॉडर्न मोबाइल हॉस्पिटल है। इसे आप सीधे किसी भी वॉर जोन या फिर डिजास्टर जोन के अंदर एयर ड्रॉप कर सकते हैं और चंद ही मिनटों के अंदर ये 200 मरीजों की एक साथ सर्जरी और ट्रॉमा केयर करने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों, वेनेजुएला के आम लोगों और वहां की लीडरशिप ने जब इस एडवांस टेक्नोलॉजी और भारत की स्पीड को देखा तो वो पूरी तरह से हैरान रह गए। वहां की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को इस त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। भारतीय रेस्क्यू टीम ने अपने ड्रोन्स, हीट स्कैनर्स और खोजी कुत्तों के साथ में मिलकर के जो ऑपरेशन चलाया है, उसने वेनेजुएला के लोगों का भी दिल जीत लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर के अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से स्टार्ट होता है। आखिर भारत ने इतनी भयंकर तत्परता क्यों दिखाई, जबकि वहां तो यूरोप और अमेरिका तुरंत अप्रोच कर सकते थे और ऊपर से 15,000 किलोमीटर दूर जाकर के एक ऐसा मिलिट्री और रिलीफ लॉजिस्टिक्स सेट करना कोई आम काम भी नहीं है। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कूटनीतिक या आर्थिक खेल था। तो दोस्तों, अब आप ध्यान से समझिए। जैसे ही वेनेजुएला के अंदर भूकंप आया, अमेरिका और चाइना ने भी तुरंत अपनी टीमें वहां भेज दी।
चाइना की रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपने विमान भेजे, तो वहीं अमेरिका के सदर्न कमांड ने भी अपने C-130J सुपर हरक्यूलिस जेट्स की लाइन लगा दी। अमेरिका ने $15 करोड़ की भारी भरकम मदद का ऐलान भी कर दिया है। इसके अलावा मैक्सिको, स्पेन और स्विट्जरलैंड ने भी अपने लोग वहां पर उतारे हैं। सवाल दोस्तों ये है कि अचानक इन ग्लोबल प्लेयर्स को वेनेजुएला से इतना ज़्यादा प्यार क्यों बढ़ गया? तो इसका सीधा सा जवाब है वहां का कच्चा तेल। वेनेजुएला के पास में सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार मौजूद है। चाइना लंबे वक्त से वेनेजुएला को अपने कर्ज के जाल में फंसा करके वहां के तेल कुओं के ऊपर एकाधिकार जमाने की फिराक में था। लेकिन दोस्तों, भारत की इस शानदार मानवीय एंट्री ने चाइना के इस पूरे सिक्योरिटी आर्किटेक्ट और इकोनॉमिक कॉरिडोर के सपने को तगड़ा झटका दे दिया है। क्योंकि दोस्तों, भारत ने जो तत्परता दिखाई है, जो तेजी दिखाई है, वो बाकी देश कर ही नहीं पाए। जो बात दोस्तों सामने से दिख रही है, असली खेल उससे भी कहीं बड़ा है। वेनेजुएला के पास में दोस्तों तेल का अथाह भंडार जरूर है, लेकिन उस तेल के अंदर एक बहुत बड़ी भौगोलिक और तकनीकी खामी भी छुपी हुई है। वहां जमीन से निकलने वाला क्रूड ऑयल एक्स्ट्रा हैवी होता है, एकदम अलकतरे या डामर की तरह का होता है। अपनी प्राकृतिक अवस्था में ये तेल इतना गाढ़ा होता है कि इसे पाइपलाइंस के जरिए ट्रांसपोर्ट करना या जहाज़ों के अंदर लोड करना इम्पॉसिबल होता है। बिना इसे पतला किए वेनेजुएला इस तेल की एक बूंद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच करके पैसा नहीं कमा सकता है। और यहीं पर भारत वेनेजुएला के लिए एक मसीहा, एक संजीवनी बूटी बनकर के सामने आता है। दोस्तों, इस गाढ़े तेल को पतला करने के लिए एक खास केमिकल की जरूरत होती है जिसे नेफ्ता कहते हैं। नेफ्ता एक हल्का ज्वलनशील पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और घरेलू रिफाइनरीज के खस्ता हाल होने के चलते वेनेजुएला खुद पर्याप्त नेफ्ता नहीं बना सकता है। दूसरी तरफ भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन नेफ्ता उत्पादकों में से एक है। भारत की रिलायंस और दूसरी हाईटेक रिफाइनरियां जो नेफ्ता प्रोड्यूस करती हैं, वो वेनेजुएला के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। दोस्तों, भारत अपना उच्च गुणवत्ता वाला नेफ्ता वेनेजुएला को एक्सपोर्ट करता है, जिससे मिलाकर वो अपना गाढ़ा तेल पतला करता है और उसे पूरी दुनिया के अंदर बेचने लायक बनाता है। अगर भारत नेफ्ता की ये सप्लाई चेन रोक दे तो वेनेजुएला का पूरा तेल उद्योग और उसकी इकोनॉमी चंद ही दिनों के अंदर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जिसे ज़्यादातर लोग मिस कर रहे हैं। भारत और वेनेजुएला के बीच में ये कोई आम ट्रेड नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बेहद शानदार बार्टर सिस्टम है। भारत उन्हें नेफ्ता देता है और उसके बदले में वेनेजुएला बिना नगद पैसे लिए भारत को भारी डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। भारत की रिफाइनरीज इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस हैं कि वो इस भारी कच्चे तेल को बहुत आसानी से रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल बनाती हैं और फिर उसे पूरी दुनिया के अंदर महंगे दामों पर बेच करके तगड़ा मुनाफा भी कमाती है। दोस्तों, इसी साल मई महीने के लेटेस्ट डेटाज के मुताबिक वेनेजुएला अब भारत के लिए कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। भारत ने स्पॉट परचेज से आगे बढ़कर के अब लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पहलू है। दोस्तों, चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए लैटिन अमेरिका के अंदर पूरी तरह से घुसपैठ कर रहा था, लेकिन भारत ने वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन अमिस्ताद के जरिए जो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का परफेक्ट बैलेंसिंग दिखाया है, उसने चाइना के नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। दुनिया अब देख रही है कि चाइना सिर्फ पैसे देकर के देश खरीदता है, लेकिन भारत संकट के समय जान बचा करके उनके दिलों पर राज करता है। बात सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है। भारत अब वेनेजुएला के साथ में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, माइनिंग और प्रोसेसिंग पर भी आगे बढ़कर के बड़े लेवल पर समझौते कर रहा है। फ्यूचर की क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडवांस डिफेंस इकोसिस्टम के लिए भी ये मिनरल्स बेहद ज़रूरी होते हैं। इन पूरे सेक्टर्स के ऊपर चाइना अपना एकाधिकार मानता था, लेकिन भारत ने वेनेजुएला के साथ में जो डील्स साइन की हैं, उसने चाइना की इस सप्लाई चेन के ऊपर सीधी और बहुत गहरी चोट की है। दोस्तों, इसके अलावा दोनों देशों के बीच में लगभग
$700 मिलियन का बायलैटरल ट्रेड हो रहा है, जिसमें भारत वहां फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और मशीनरी भेज रहा है। भारत ने ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर अपनी पोजीशन इतनी ज़्यादा मजबूत कर ली है कि अब वेस्टर्न कंट्रीज भी भारत के इन डिप्लोमेटिक सिग्नल्स को बहुत ध्यान से डिकोड करने में लगे हैं। दोस्तों, भारत का ये प्रथम रेस्पॉन्डर बनने का सफ़र अचानक से स्टार्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, याद कर लीजिए 2023 के अंदर जब टर्की और सीरिया के अंदर महाविनाशकारी भूकंप आया था, तब भारत ने अपने सारे राजनीतिक और कूटनीतिक मतभेद भुला करके तुरंत ऑपरेशन दोस्त चलाया था। साल 2015 के अंदर नेपाल भूकंप के दौरान भी ऑपरेशन मैत्री के जरिए भारतीय वायुसेना ने रातों रात पहाड़ों के बीच में जो भयंकर रेस्क्यू किया था, वो किसी भी विदेशी जमीन पर किया गया सबसे बड़ा राहत अभियान माना गया है। दोस्तों, इसके अलावा मालदीव्स के अंदर तख्ता पलट रोकने के लिए ऑपरेशन कैक्टस से लेकर के पानी के संकट के दौरान ऑपरेशन नीर तक और फिर यमन से लेकर के सूडान तक चले ऑपरेशन कावेरी ने बार बार ये साबित किया है कि जब भी दुनिया के अंदर कोई संकट आता है, भारत की मदद बिना किसी शर्त के सबसे पहले वहां पहुंचती है। कोविड महामारी का वो खौफनाक दौर भला कोई कैसे भूल सकता है, जब दुनिया के तथाकथित विकसित देश सिर्फ अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन की जमाखोरी कर रहे थे, तब भारत ने वैक्सीन मैत्री के जरिए 100 से ज़्यादा गरीब और विकासशील देशों को संजीवनी बांटी थी। दोस्तों, साल 2022 के अंदर जब श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब भारत ने $4 बिलियन की भारी भरकम आर्थिक मदद देकर के अपने उस पड़ोसी को पूरी तरह से ढहने से बचा लिया था। आज वेस्टर्न कंट्रीज की मदद हमेशा किसी न किसी राजनीतिक शर्त, मिलिट्री बेस की मांग या फिर मानवाधिकार के लंबे चौड़े ज्ञान के साथ में आती है, लेकिन भारत की मदद एक प्योर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच और वसुदेव कुटुंबकम की शानदार फिलॉसफी के साथ में आती है। दोस्तों, जो नए ग्लोबल ऑर्डर के अंदर भारत को एक अलग ही लेवल का सम्मान दिलाती है। वेनेजुएला के इस वर्तमान संकट ने भारत को लैटिन अमेरिका के अंदर एक बहुत ही मजबूत फुटहोल्ड दे दिया है। आज वेनेजुएला के आम नागरिक भारत को एक बेहद भरोसेमंद और ताकतवर दोस्त के रूप में देख रहे हैं। जब हमारी मेडिकल टीमें मलबे से लोगों को जिंदा निकाल रही हैं और हमारे स्वदेशी भीष्म ट्यूब में उनकी क्रिटिकल सर्जरी हो रही हैं, तो वहाँ सिर्फ जानें नहीं बच रही हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच में दशकों पुराने रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। भारत वेनेजुएला के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा सेक्टर के अंदर बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट की फुल प्रूफ तैयारी कर चुका है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसने भविष्य के लिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को पूरी तरह से सुरक्षित और गारंटीड कर दिया है। दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर इस पूरे ऑपरेशन का बहुत गहरा और दूरगामी इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब वेनेजुएला के बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण का काम स्टार्ट होगा, तो उसमें भी चाइनीज कंपनी की जगह निश्चित तौर पर अब भारतीय कंपनियां सबसे आगे रहेंगी। भारत का ये त्वरित और बेहद कैलकुलेटेड कूटनीतिक कदम ग्लोबल पावर बैलेंस के अंदर एक बहुत बड़े शिफ्ट को ला रहा है। जो देश कल तक हर छोटी बड़ी चीज के लिए सिर्फ अमेरिका और चाइना के मोहताज हुआ करते थे, उन्हें अब भारत के रूप में एक मजबूत, शांति प्रिय और ताकतवर विकल्प मिल गया है। ऑपरेशन अमिस्ताद सिर्फ एक साधारण राहत अभियान नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक खुला और बहुत ही लाउड ऐलान है कि भारत अब ग्लोबल सुपर पावर की तरह सोच रहा है और बिल्कुल उसी बड़े स्केल पर एक्ट भी कर रहा है। तो दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? भारत ने जिस लेवल पर मदद की है, उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।